देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है पाइप लाइन कैरिंग वाटर हैज ए एवरेज हाइट ऑफ इरेगुलरिटीज। के क्या होता है, के होता है एवरेज हाइट ऑफ इरेगुलरिटीज। कितना दिया है? 0.15 mm। 0.15 mm, ठीक है। पहले व्हाट टाइप ऑफ बाउंड्री इट इज। बाउंड्री के लिए निकालना है अपने पास दो फार्मूला है। क्या फार्मूला है देखो, पी एस बाई डेल्टा डैश, ठीक है। और एक क्या था, डेल्टा डैश की वैल्यू जब न्यू बाय वी एस्ट्रिक पुट कर देंगे तो क्या आता था, के वी एस्ट्रिक अपॉन न्यू। अब ये क्या है, ये रेनॉल्ड नंबर दिया था और ये क्या था, नॉर्मल फॉर्मूला है। अब जो भी अपने को सहूलियत में दिया रहेगा हम लोग उससे निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो के की वैल्यू तो दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है चेक करो। साथ ही साथ क्या दिया हुआ है देखो, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया स्टोक में। ये देखो ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी दे दिया है, ठीक है। और वी एस्ट्रिक क्या होता है, शियर वेलोसिटी। शियर वेलोसिटी की क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट टाउ नॉट अपॉन रो, ठीक है। और देखो क्या दिया है, शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इज दिस, और क्या है, वाटर दे दिया है। तो शियर स्ट्रेस भी आपको पता है 4.9, और वाटर की डेंसिटी आपको पता है 1000। तो क्या निकल के आएगी, वी एस्ट्रिक भी निकल के आ जाएगी। सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले करोगे ए वी एस्ट्रिक बाई न्यू, इसकी वैल्यू निकालोगे, ठीक है। वी एस्ट्रिक की वैल्यू निकालोगे तो देखो कितना है, 0.7, ठीक है। और अगर स्ट्रोक में दे देता है तो उसको क्या करोगे, 10⁴ से डिवाइड करोगे। सारा डिस्कशन हो चुका है अपना पहले ही। नहीं हुआ है, भूल गए हो तो यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया है, देख लेना। उसके बाद देखो, जैसे ही आ गया तो इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद वैल्यू निकालोगे। देखो वैल्यू निकाला, वैल्यू कितना आया, 10.5, ठीक है। कितना है, 10.5। अब क्या था फॉर्मूला, 4 से कम रहेगा तो क्या होगा, स्मूथ। 4 से ग्रेटर और 100 से लेस रहेगा तो ट्रांजिशन, और 100 से ग्रेटर रहेगा तो टर्बुलेंट, सॉरी सॉरी, स्मूथ और ट्रांजिशन, और क्या है, रफ। अब यहाँ पे 100 से और 4 के बीच में है तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिशन है, मतलब स्मूथ से रफ की तरफ बढ़ रहा है। समझ में आ गया, बोलो। बस यही करना है इसमें। अब आगे न्यूमेरिकल देखते हैं। रफ पाइप ऑफ डायमीटर 8। अब सबसे पहले ही चीज क्या दे दिया इसने, रफ पाइप। इसका मतलब है अभी जो जो भी फॉर्मूला पढ़े देखो, रफ पाइप का फॉर्मूला लग जाएगा, बोलो। रफ पाइप का फॉर्मूला लग जाएगा। डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। वेलोसिटी एट ए पॉइंट फ्रॉम द वॉल इज 30% मोर देन वेलोसिटी। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी एट ए पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, ठीक है, ध्यान देना। ये क्या है, ये रेडियस है, रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और वेलोसिटी एट ए पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, इसका मतलब कहीं यहाँ पे कहीं दिया हुआ है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कहाँ दी है, ये मान लो यू कितना दिया, 30% मोर। 30% मोर मतलब 1.3, और कहाँ की वेलोसिटी, 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाइप वॉल। मतलब यहाँ की जो वेलोसिटी है, ये यू 3 सेंटीमीटर और ये यू 1 सेंटीमीटर। तो यू जो 3 सेंटीमीटर की है वो 1.3 टाइम्स है कितने, यू 1 के। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज क्या दी हुआ है, ये रफ पाइप है। डिटरमाइन एवरेज हाइट ऑफ रफनेस, मतलब क्या पूछा है, के की वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है, के की वैल्यू पूछा है। तुम इस इक्वेशन को देखो, सबसे पहले क्या दे दिया, रफ दे दिया, तो रफ का फॉर्मूला लग जाएगा। और के क्या है, के हाइट ऑफ रफनेस है, और के की वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है। अब अपने पास ये वैल्यू दे दिया। ये वैल्यू में देखो, इस वैल्यू को समझने के लिए देखो, यू एस्ट्रिक जो होता है वो क्या होता है, वो अंडर रूट टाउ नॉट अपन रो होता है, ठीक है। तो इसको छोड़ो, ये यू दिख रहा है और ये वाई दिख रहा है। जब आप वाई पुट करोगे तो क्या निकल गया, उस पॉइंट का क्या निकल के आएगा, वेलोसिटी निकल के आएगा। ये समझ में आ रहा है पहले। जैसे ये जो y है, ये जो y है, ये y को आप क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो कहाँ का निकल के आएगा, वॉल की वेलोसिटी निकल के आएगी। y को आप r पुट करोगे तो कहाँ की निकल के आएगी, सेंटर लाइन की मैक्सिमम वेलोसिटी निकल के आएगी। जैसे जैसे आप y चेंज करोगे वैसे वैसे क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है। पहले इतना बता देना, समझ में आ गया। तो अभी हम लोग ने क्या किया, अभी हम लोग ने ये जो फॉर्मूला पढ़ा था, तो y जो रहता है, y जो रहता है ये वॉल से रहता है, ठीक है। y जो रहता है ये वॉल से रहता है। एक फॉर्मूला हमने कहाँ अप्लाई किया पता है, एक फॉर्मूला हमने ये 1 सेंटीमीटर पे अप्लाई किया, y बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो y बराबर 1 सेंटीमीटर पे अप्लाई किया, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला क्या अप्लाई किया, y बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। y बराबर 3 सेंटीमीटर पे जो वेलोसिटी है वो 1.3 टाइम्स है y बराबर 1 सेंटीमीटर की, बोलो। तो ये जो वेलोसिटी जैसे ही आप 3 सेंटीमीटर पुट करोगे तो ये 3 सेंटीमीटर की वेलोसिटी पुट होगी, और 3 सेंटीमीटर की वेलोसिटी कितनी है, 1.3 टाइम्स
ये यू की, जो ऊपर वाला 1 सेंटीमीटर की वेलोसिटी है उसकी कितनी हो जाएगी, 1.3 टाइम्स। बोलो, ये दो रिलेशन आ गया। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? अब देखो, ये दो रिलेशन आ गया। अब क्या करेंगे? अब देखो, इसको इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 1.3, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे ये बच जाएगा। अब तुम इस इक्वेशन में देखो, एक इक्वेशन है और अननोन कितना है, अननोन एक ही के है। दिख रहा है यहाँ पे के अननोन है, बाकी सारा ये जो यू है ये यू एस्ट्रिक है। यू एस्ट्रिक भी क्या होता था, अननोन होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट टाउ नॉट अपॉन रो। अब इतने सारे अननोन आ जाते हैं, ये भी अननोन ये भी अननोन, तो क्या कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, इस इक्वेशन और को डिवाइड कर दिया, तो यू बाई यू एस्ट्रिक जो है ये निपट गए। जैसे ही निपट गए तो ये वैल्यू आई, और यहाँ से देखो इसको सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बोलो इतना समझ में आ गया? न्यूमेरिकल एकदम ऐसी है, एकदम बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल है, आपको बस क्या करना है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब देखो आगे क्या दे के रखा है, 10.3, स्मूथ पाइप ऑफ डायमीटर 80 एंड 800 मीटर लॉन्ग कैरीज वाटर एट अ रेट ऑफ, देखो डिस्चार्ज दे दिया है, ठीक है, डिस्चार्ज दे दिया है और डायमीटर दे दिया है। डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू मीन वेलोसिटी, तो यहाँ से एरिया से डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आएगा, मीन वेलोसिटी निकल के आएगा, ठीक है। ठीक है, पहला चीज़ तो ये। कैलकुलेट लॉस ऑफ हेड, क्या पूछा पहली बात तो, लॉस ऑफ हेड।